नमस्कार। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज का ये वीडियो मानचित्रकारी का है। इसमें 6 प्रश्न इतिहास के और 5 प्रश्न जो हैं भूगोल के मैं लेकर आया हूँ मानचित्र से संबंधित। यदि इससे पहले आप मानचित्र में जितनी भी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद आपकी जो मानचित्र भरने की समस्या है वो साफ खत्म होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, इसमें 6 प्रश्न जो हैं इतिहास के मैं लेकर आया हूँ और 5 प्रश्न जो है भूगोल का लेकर आया हूँ। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन? तो ये हुआ था आपका मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हो। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। इसको हमको दिखाना है नक्शे पे कि मुंबई कहाँ है। देखिए, ये है पूरा इलाका जो देख रहे हैं आप, ये है आपका महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में ही मुंबई है। तो ये यहाँ पर हम लिखे हुए हैं ताकि बहुत ज़्यादा समय ना लगे वीडियो में। तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि यहाँ पे मुंबई है जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस का स्थापना भी हुआ था। ये हो गया, ऐसे हमको दिखा देना। पहला प्रश्न का ये उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, चलिए, कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जा रहा है। इलाहाबाद को हमको दिखाना है, इलाहाबाद कहाँ स्थित है। चलिए भारत के नक्शे पे चलते हैं। तो ये जो इलाका देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज स्थित है यहाँ पर। याद रखिए, ये प्रयागराज यहाँ पर स्थित है। तो इसको ऐसे ही तीर दे करके और आपको दिखाना है कि प्रयागराज यहाँ स्थित है। अब ये नहीं कि इधर उधर कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ झूठ मूठ का तुक्का लगाए हैं आप। तो आपको मालूम भी होना चाहिए कि कौन सा जो जिला है वो किस इलाके में पड़ता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, आप लोग को मालूम है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है पंजाब में, अमृतसर नामक स्थान पर स्वर्ण मंदिर है। चलिए चलते हैं हम लोग नक्शे पे। तो याद रखिए, देखिए सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि पंजाब है कहाँ। तो पंजाब ये है, ये वाला इलाका जो दिख रहा है, ये क्षेत्र, ये आपका पंजाब है। और पंजाब में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, और ये पड़ता है आपका इस साइड में, यहाँ पर। ये है आपका अमृतसर, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट करके आप जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था, आप लोग को मालूम है चौरा चोरी कब हुआ था? हत्याकांड गोरखपुर में हुआ था 1922 ईस्वी में। तो इसको दिखाना है नक्शे पे कि कहाँ हुआ था। याद रखिए, यहाँ पर हुआ था आपका चौरा चोरी हत्याकांड। याद रखिए, यहाँ पर हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? तो गोरखपुर जिले में पड़ता है, जो कि यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे आपको तीर का निशान लगा करके ऐसे दिखाना है कि यहाँ पर चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 1922 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आप लोग का पांचवा। वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी वो है कोलकाता। आप लोग को मालूम है भारत की पहली राजधानी कोलकाता थी। तो कोलकाता को इंडिकेट करना, तो सबसे पहले हमको पश्चिम बंगाल याद होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल ये है आपका। तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता को इंडिकेट करना है। इंडिकेट करने के लिए आप तीर का निशान लेंगे और यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। कोलकाता एकदम नीचे है, किनारे पे है। तो ये हो गया वह स्थान जहाँ पर अंग्रेजों ने पहली अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये हो गया कोलकाता, पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका छठवां। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए, असहयोग आंदोलन की प्रस्तावना स्वीकार लाहौर किया गया था, उसका घोषणा हुआ था कोलकाता में, और शुरुआत हुई थी इलाहाबाद से। तो ये तीनों चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। कि स्वीकार कहाँ किया गया था? लाहौर में। घोषणा हुई थी कहाँ पे? तो कोलकाता में। और शुरुआत हुई थी इलाहाबाद, प्रयागराज से। तो यहाँ पे ये हम लोग को बताना है कि कहाँ से शुरुआत किया गया था असहयोग आंदोलन को। ये शुरू किया गया था आपका इलाहाबाद से। कहाँ से शुरू किया गया था? इलाहाबाद से। इलाहाबाद हमको दिखाना है यहाँ पे तीर के निशान के द्वारा। इलाहाबाद हम लोग को दिखाना है, यहाँ पर पड़ता है आपका इलाहाबाद। यहाँ से असहयोग आंदोलन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। याद रखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920 ईस्वी में। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो अगला जो खंड है हम लोग का भूगोल का है। राणा प्रताप सागर बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, देखिए इसमें चिन्ह देगा, ठीक है ना। डैम का अलग चिन्ह देगा, चाय उत्पादक क्षेत्र का अलग देगा, लौह इस्पात के लिए अलग क्षेत्र देगा। तो ये सब चिन्ह देगा। तो चिन्ह आपको फिगर में मिलेगा, और चूंकि यहाँ पर चिन्ह हम बनाए नहीं है, आप लोग को चिन्ह देगा, वही चिन्ह द्वारा इंडिकेट कर देना है कि हाँ ये कहाँ पे है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है। एक चाय उत्पादन क्षेत्र का नाम बताना है, लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र बताना है, रांची
नगर को एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है, तो ये सब बताएंगे हम। चलिए देखते हैं। तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है राजस्थान में। राजस्थान कहाँ पड़ता है, देखिए ये वाला जो इलाका देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये है आपका राजस्थान। और राजस्थान में यहाँ पर याद रखिए, इस साइड में आप देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर है आपका राणा प्रताप सागर बांध, इस साइड में ये है आपका, यहाँ पर है राणा प्रताप सागर बांध। और जो चिन्ह कहेगा वहाँ पे, ये जहाँ पे हम सर्किल दिए हैं वहाँ पर आपको चिन्ह बनाना है, लिख देना है राणा प्रताप सागर बांध। ये आपका पड़ता है राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि देखिए, दूसरा प्रश्न है, चाय उत्पादन का एक क्षेत्र हमको बताना है। चाय उत्पादन का क्षेत्र असम, आप लोग को मालूम है, ये वाला जो इलाका देख रहे हैं, ये है आपका असम। असम जो है चाय उत्पादन क्षेत्र है, ये वाला, ये जो भाग देख रहे हैं, ये आपका असम एक चाय उत्पादन क्षेत्र है। इसको ऐसे डांट डांट करके बता देना है, क्योंकि वहाँ पर आपको देगा एग्जाम में कि हाँ चाय उत्पादन क्षेत्र को कैसे करना है। ये है चाय उत्पादन क्षेत्र, वहाँ पर फिगर आपको प्रश्न में दे देगा कि हाँ आपको किस चिन्ह द्वारा इस क्षेत्र को, इन क्षेत्रों को प्रदर्शित करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आप लोग का ज्योग्राफी का, लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो लौह इस्पात उद्योग आप लोग को भिलाई मालूम होगा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ का इलाका देखिए, मध्य प्रदेश का जो टुकड़ा बना था आप लोग को मालूम है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये आपका है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में भिलाई एक जो है लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है, भिलाई। इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रांची नगर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। रांची कहाँ है, तो रांची आप लोग को मालूम है झारखंड की राजधानी है, और झारखंड की राजधानी है रांची। और ये पड़ता है झारखंड कहाँ है, तो ये है आपका झारखंड, और इसकी राजधानी है यहाँ पर आपका रांची। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। देखिए नर्मदा नदी कहाँ है, आप लोग को मालूम है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और ये गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो नर्मदा नदी को आपको इंडिकेट करना है, तो ये ऐसे डायग्राम देगा, उसमें आपके प्रश्न में डायग्राम देगा। आप डायग्राम से अमरकंटक से निकलती है और गुजरात महाराष्ट्र होते हुए ये अरब सागर में आपके खंभात की खाड़ी में जो है गिर जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विथ राकेश।